जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज अगली मुलाकात है हमारी बाबा साईं महमूद से। साईं महमूद बाबा आज ये नहर की पटड़ी पर मौजूद हैं, तो हम वहाँ पे उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। हम अपने अगले व्लॉग को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ये इलाका दिखाएं। ये देखें जी, ये इस इलाके के अंदर आज साईं महमूद बाबा तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो उनसे मुलाकात होगी और उनसे इंशाअल्लाह मार्फत इलाही की गुफ्तगू की जाएगी। तो प्यारे व्यूअर्स, मेरे में साथ साथ रहिए, इंशाअल्लाह आपकी मुलाकात करवाते हैं साईं महमूद बाबा से। आइए साईं महमूद बाबा की तरफ चलते हैं। वो सामने तशरीफ़ फरमा है, तो उनसे इंशाअल्लाह हमारी बात होगी। तो जो अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर सवाल करना चाहता है साईं महमूद बाबा से खुद, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर सवाल कर सकता है। तो इंशाअल्लाह उसका सवाल साईं महमूद बाबा तक हम पहुंचाना हमारा काम है। आप हमारे साथ आइए, आपकी मुलाकात करवाते हैं और मज़ीद उनसे गुफ्तगू करके मार्फत की जो मलफूजात हैं उनके, वो जो हमें मार्फत के मलफूजात से नवाजते हैं, तो इंशाअल्लाह हम उनसे वो बातें करेंगे और मार्फत इलाही के मामलात सीखेंगे कि मुरीद को कैसा होना चाहिए, पीर को कैसा होना चाहिए, अल्लाह के कुर्ब का जरिया क्या है, नमाज किस तरीके से अदा करनी चाहिए, या जो भी नेकी है, नेकी का मतलब क्या होता है। इस तरह के इंशाअल्लाह सवालात करेंगे और आइए उनसे मुलाकात करते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साईं महमूद बाबा को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्री कर लिया है। ये मेरे चैनल पर इंशाअल्लाह आते रहेंगे और अब इनसे मुलाकात होती रहेगी, मज़ीद गुफ्तगू चलती रहेगी। आइए साईं महमूद बाबा से मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कारी साहब क्या है? ठीक हो जी? ठीक है जी, तबीयत सेहत ठीक है? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वही तन्हाइयाँ, वही जंगल का इलाका। आज चंद गुजारिशात अपने व्यूअर्स की लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तो गुजारिश ये है कि हमारी गुफ्तगू चल रही थी, आपने कुछ सजदे और नमाज के बारे में मलफूजात से नवाजा था। मज़ीद मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि एक शख्स ऐसा है कि जिसको बिल्कुल वो न्यू मुस्लिम है, नया मुसलमान हुआ है, तो अब हमारे जो जितने भी मुसलमान हैं वो फिरकों के अंदर बढ़ चुके हैं। वो ये सवाल करता है, नया मुसलमान होने वाला शख्स ये सवाल करता है कि भाई मैं अगर मुसलमान होना चाहूँ, मैं कलमा पढ़ूँ, तो कौन से लोगों के साथ मैं मिल के अपनी इस्लामी ज़िंदगी गुजारूँ। तो उसको हम क्या जवाब दें कि तू शिया बन जा, सुन्नी बन जा, वहाबी बन जा, देवबंदी बन जा, अहले हदीस बन जा। तो ऐसा सवाल किया जाता है। इस सवाल का आप क्या जवाब इरशाद फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाह जी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कारी साहब, इसका जो जवाब है वो मैं अक्सर भी आपको बताता हूँ। ये आप जो सुनते हैं ये भी काफ़ी इल्म रखते हैं। हर आदमी इल्म रखने वाला हमें सुनता है और इंशाल्लाह हमारी बातों को फॉलो भी करेंगे। और कारी साहब, बात यह है कि सबसे पहले तो हम मुसलमान जो कलमा गो हैं, इन सब को चाहिए कि अपना जो फ़िरका बाजी में बढ़ चुके हैं वहाँ उस नफ़रत से निकलकर मोहब्बत में आए, ताकि जब तक मोहब्बत पैदा नहीं होती, आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं होता, आपस में सलूक में के साथ रहने की आदत नहीं पड़ती, तब तक कोई भी हमारी जो नमाज का मामला है वो खतरात में है। जी जी बिल्कुल। तो आने वाले जो भी नए मुसलमान आएंगे, तो वाकई ही आपका सवाल बहुत अच्छा है कि वो क्या कहेंगे कि हम किधर जाएं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम आपस में सलाह करें, तो इस नफरत से बचे। जो लोग नफरत में बांटते हैं तो उनसे ग्रेज करें, ताकि आप देखो हमारा कुरान एक है
जी जी बिल्कुल, नबी एक है, जी बिल्कुल, इस्लाम दीन एक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पास हमारे आपस में इख्तलाफात क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, को थोड़ा सा इल्म ज्यादा आता है तो वो कोशिश करता है कि मैं अपना ग्रोह बना लूं, तो सिर्फ अपने पेट की खातिर, अपनी शोहरत की खातिर, ताकि मेरी शोहरत हो जाए। लेकिन दीन का ऐसा मामला है कि यहाँ शोहरत जो करनी है वो अपनी नहीं करनी, शोहरत सिर्फ मालिक की होती है, नौकर की नहीं होती। सही। तो लिहाजा हमें सबसे पहले चाहिए कि इस नफरत से बचें। तो जो हमारा सबसे पहला कलमा है उस कलमे पे गौर करें, जो मैं अक्सर आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जो हमारा कलमा तैयब है इसको दुरुस्त करेंगे तो मेरा तो ख्याल है ये नफरत खत्म हो जाएगी, ये बुग़्ज़ वगैरह खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें बुग़्ज़ से बाहर आना है, ठीक है। और उसके बाद तहकीक करनी है कि देखो कुरान पाक में कहूँ कि वो मुशरिक जो दीन के टुकड़े करते हैं और ग्रोह बनाते हैं, खबरदार किसी ग्रोह में नहीं जाना। तो देखना यह है कि क्या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है वो कौन लोग हैं जो उस पैगाम को लेकर चल रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तलकीन करते हैं, कौन लोग हैं जो नफरत से बचाते भी हैं और बचते भी हैं। कौन अत्बा रसूल पे बंदा होगा उसमें कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं होंगे, वो सब के साथ मोहब्बत करेगा और एक साथ बैठने की तलकीन करेगा और फिरकेबाजी से वो दूर रहेगा, तो इसका कोई फिरका नहीं होता। बाबा जी कुरान पाक के अंदर जो ये फरमाया गया है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो ये इस आयत के तहत जो ये कहा गया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो, तो ये अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? जी जी बहुत अच्छा, वो यही तो देखो अल्लाह की रस्सी कौन सी है? अल्लाह की रस्सी वो है जिसको कहा जाता है कि ये अल्लाह वाले हैं, यानी अल्लाह वाले हैं। आप अल्लाह वाले किसी वली को बड़ी मजबूती से उनसे मोहब्बत करेंगे और उनके साथ जुड़ जाएंगे, वही अल्लाह की रस्सी है, तो उसको मजबूती से थाम ले। तो ये जिस जगह पे हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा ने ये बात की है कि यक जमाना ब सोहबत औलिया बेहतर 7 साल इबादत बेरिया, यानी कि जो है ना वली अल्लाह की सोहबत के अंदर एक लम्हे के लिए बैठना वो 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। ऐसा ही है। तो इससे मुराद क्या है कि वली अल्लाह के पास जाकर वो एक लम्हे के लिए बैठ गया तो उसको ये बरकत हासिल हो जाएगी। वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि वली की महफिल में ना तो कोई वसवसा आता है, जी जी, जो ना हम तो वैसे नमाज पढ़ेंगे तो हजारों वसवसे भी आएंगे, बात करेंगे वसवसे पैदा होंगे। वली की महफिल में ऐसी तासीर होती है कि वहाँ कोई वसवसा नहीं आता, वहाँ कोई बुग़्ज़ नहीं होता, चुगली नहीं होती, किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं होती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की तलकीन की जाती है। अल्लाह की रस्सी से मुराद आपका है कि किसी मतलब औलिया अल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी, हाँ, औलिया अल्लाह। जी, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया, मिसाल के तौर पर एक बंदा एक पीर का जाकर मुरीद हो जाता है और उसको उसकी वो निशानियां भी हासिल हो जाती हैं कि ये वाकई में एक कामिल हस्ती की बारगाह में पहुंच गया हूँ, अब उसके आगे उसके क्या लवाजमात हैं, यानी मुरीद के ऊपर क्या फराइज हैं कि वो पीर के साथ किस तरह का मामला पेश करे और पीर के ऊपर क्या फराइज हैं वो मुरीद के साथ क्या मामला करे। जी, वो ऐसे कि अगर कोई देखो मुरीद भी तो मैंने पहले बताया था कि कई किस्म के होते हैं। कुछ मुरीद तो वो जाते हैं कि जो मुश्किलात लेके जाते हैं, कुछ मुरीद वो होते हैं कि मेरे पास पैसा ज्यादा है, कुछ मुरीद वो होते हैं जो शोहरत के लिए जाते हैं, कुछ मुरीद वो होते हैं कि जो तालिबे मौला होते हैं, ठीक है। तो जो दुनियादार के मामलात गए हैं वो तो पीर साहब ने दुआ की, ठीक है भाई अल्लाह पाक आप पर रहमत फरमाएगा, ठीक है, वो तो फारग हो गए, चले गए, ठीक है। आगे दुआ कबूल करना मेरे अल्लाह करीम के हाथ में है। तो जो एक तालिबे मौला है ना उसकी बात है। अब तालिबे मौला को अगर नजर आ गया कि यही कामिल मुर्शद है जी, तो वहाँ उसका हक है कि अपना तन मन धन हर शय उसके सुपुर्द कर दे कि हजूर मैं हाजिर हूँ, अब मेरा पिछला कोई नहीं है रास्ता, अब जो कुछ भी है आप ही हैं, तो आपने मुझे अब चलाना है, किधर चलाना है, क्या करना है, क्या हुक्म देना है, वो उसका मुर्शिद का काम है।
अब मुर्शिद के ज़िम्मे क्या है? अगर मुर्शिद ने उसको कबूल कर लिया तो मुर्शिद का हक है कि सुल्तानुल आरिफीन सरकार फरमाते हैं कि 5 मिनट 5 घंटे या 5 दिन, जो कामल अकमल मुर्शिद है वो 5 मिनट में एक नज़र में ही 2 उंगलों के दरमियान तमाशा दिखा देता है पूरी दुनिया का। सही। ठीक है, तो समझ लो कि वो कामल है, तो वहाँ तन मन धन लुटा देना चाहिए मुरीद के लिए। तो मुर्शिद ने जो चाहिए तो मुशाहदा था ना, मुशाहदा तो हो गया। सही। तो अब उसमें शक नहीं है, जब उसमें शक नहीं है तो फिर सिर दे दिया, तो जब सिर दे दिया तो फिर पूछना क्या। वो एक था ना उसका आलम लोहार का एक कलाम पढ़ता था कि यार बना के फिर ना सोची सूली ते चढ़ जावी है। सोच के यार बनावी बंदिया, यार बना के फिर ना सोची सूली ते चढ़ जावी हो। कि ताकि पहला सोच के यार बनाना है, सोच के मुर्शिद फड़ना है और पुण के मुर्शिद पकड़ना है। जो मुर्शिद पकड़ लिया फिर उदा गुनाह सवाब जो है ना आपने नहीं देखना। एक जगह मुझे पढ़ने के अंदर मिला, एक बुजुर्ग से मैंने ये बात भी सुनी और वैसे मेरे मुताले के अंदर भी ये बात आई है कि ये जो बंदा मुरीद होने के लिए जाता है ना, ये लोगों के अंदर मशहूर है कि मैंने जी जाके ना मुरीदी इख्तियार की है या मैंने पीर पकड़ लिया है। तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट लिख रहे थे। वहाँ ये लिखा हुआ था, मतलब उन बुजुर्गों की गुफ्तगू ये थी कि ये मुरीद जाके पीर को नहीं ढूंढता, बल्कि जो कामिल हस्ती है जिसने उसका मुरीद होना होता है वो उस मुरीद को खुद ब खुद ही अपनी तरफ खींच लेता है। जी जी, इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? वो मुरीद जो कहता है ना कि मैंने मुर्शिद को पकड़ लिया, जी, वो गलत कह रहा है, क्योंकि मुरीद की क्या औकात है मुर्शिद को पकड़े। लेकिन मुर्शिद का कमाल है उसकी नजरे करम है कि जिसने उसको कबूल कर लिया। सही। यानी कि ये पीर खुद ही जो है वो मतलब उसको खींच लेता है या उसको मुरीद कर लेता है। आरफ लोग जो होते हैं ना ये खुद ही तलाश कर लेते हैं जी। एक आशिक है ना, तो वो तड़प रहा है अल्लाह की याद में, तो जो अल्लाह करीम की जात पाक है वो फिर ऐसा सबब पैदा करती है और ऐसा मुर्शिद उसको अचानक मिल जाता है तो उसका सबब पैदा हो जाता है। इंसान बड़ी परेशानी के अंदर मुब्तला है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि तकरीबन हर बंदा एक अजीब सी एक कशमकश के अंदर है, एक परेशानी के अंदर मुब्तला है। जो बंदा अल्लाह तबारिक व तआला के कुर्ब में आता है, क्या उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं? जी जी, उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाती है, उसकी रूह जो है सुकून में आ जाती है। लेकिन जिस्मानी जो दुख तकलीफें हैं ना वो आती हैं, आजमाइशें आती हैं, दुख तकलीफें आती हैं, वो उसके लिए एक जोद होता है, आजमाइश होती है। तो जब उस आजमाइश से वो निकलता है तो फिर अल्लाह करीम हर चीज़ उसको अता कर देता है। जैसे ये भी मुझे मुताले के अंदर आया कि वाला नबलुवन्नकुम, और अलबत्ता मैं तुम्हें ज़रूर आजमाऊंगा बिशैइन, किसी चीज़ से, मिनल खौफ, खौफ से, वल जुए, भूख से, व नक्स मिनल अम्वाल, मालों के नुकसान से, वल अनफो से, तुम्हारी जानों से। तो इसमें ये जो पहला जुमला आ रहा है कि वाला नबलुवन्नकुम, कि अलबत्ता मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा बिशैइन, किसी चीज से। जी जी, तो ये मतलब किसी चीज से मुराद क्या है? मुराद ये है कि उसको दौलत दे के भी आजमाता है जी, ऐशो आराम दे के भी आजमाता है और दुख तकलीफ दे के भी आजमाता है। वो हर लिहाज से आजमाता है। जब उस आजमाइश से वो पास होता है, बल्कि उसकी रहमत से ही पास होता है। उसको करना क्या चाहिए? उसको रात, सूरह मुज़म्मिल में फरमाया कि आधी रात से कुछ कम या कुछ ज्यादा अपने रब को पुकारो गिरहजारी के साथ। ठीक है, इंसान का काम है सिर्फ अपने रब की बारगाह में गिरहजारी करना। तो आगे अल्लाह की रहमत जो है वो बहुत ही रहीम और करीम है, अल्लाह पाक उस पर मेहरबान हो जाता है। अच्छा ये कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ल्लाह आपको खुश रखे, आपने शफ़क़त की, हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी और साईं महमूद बाबा भी तशरीफ़ ले गए हैं, तो इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा मज़ीद सवालात लेकर। फिर इंशाअल्लाह जो है ना जी साईं महमूद बाबा के पास चलेंगे और उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।